Hello students, and how are you? I hope all are okay. Please take care. अब तो ठंड का सीजन आ गया है तो थोड़ा और सावधानी रहना जरूरी है, तो आप प्लीज अपना ख्याल रखें अपने परिवार का भी। मैं लास्ट जो क्लास लाइव क्लास ली थी उसमें मैंने 9 चैप्टर जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज को सॉल्व करना था, वो बचा हुआ है। मैं फिर कभी लूँगी। मैं आपको बताई थी कि एक क्लास में जो एक चैप्टर में टेक्स्ट निकालना वो बचा था। मैं अभी वीडियो में 8.2 का जो टेक्स्ट निकालते हैं, जो हम लोग ईयरली इनकम होता है, फिर हम लोग उसमें से जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो टैक्स वाला इसमें एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि टैक्स में हम लोगों को, जैसे हमारे पापा पेरेंट्स जो भी हैं जो टैक्स पे करते हैं उनको कुछ परसेंट छूट मिलता है। और आप लोग रखोगे कि हमेशा मतलब या फिर जब भी न्यू क्या होते हैं जीडीपी जो भी मतलब जीडीपी जीएसटी या कुछ भी होता है उसमें टैक्स फी कुछ करता है गवर्नमेंट, जिसमें कि पापा लोग का 2.5 लाख तक गवर्नमेंट को ही प्राइवेट सबको टैक्स पे करना पड़ता है। तो कुछ ईयरली इनकम के बेसिस पे टैक्स पे करते हैं, बट कुछ तक हम लोग को छूट मिलता है। जैसे कि हम लोग LIC करते हैं, या फिर रूम रेंट देते हैं, जो हाउस रेंट वगैरह देते हैं, या फिर बहुत सारे वेजेस देते हैं, वेज पे मतलब पॉलिसी करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ ये सब रेंट, उसके लिए क्या होता है उसमें हम लोग को टैक्स फ्री मिलता है, लेकिन वो कुछ कंडीशन पे होता है। जैसे आपका कुछ जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दिया आपको एग्जाम्पल देखिएगा। ठीक है, जैसे लिखा है इनकम, द इनकम एक्सक्लूडिंग मतलब हाउस रेंट को छोड़कर, इंक्लूडिंग मतलब इंक्लूड रहता है, इसमें लिखा एक्सक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंसेस। ठीक है, वो गवर्नमेंट पे करता होगा हाउस रेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में वो हाउस का रेंट नहीं करता है। ठीक है, वो जानते हैं। तो वो लिखा है 2013 से 14 तक का उसका जो इनकम था वो कितना था। वो क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट वाला इनकम था कितना था उसका लिखा है, देखिए 4,10,000। ठीक है, ये ना अब ये तो इनकम हो गया, लेकिन अब इसमें आपको जो कंडीशन लिखा है बॉक्स में वो कंडीशन दे दिया अप टू 2 लाख, मतलब 0 टू लेकर 2 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। जो भी पे करेंगे आप 2 लाख से 4,10,000 के बीच में, 4,10,000 के मीडियम में आपको जितना भी होगा वो उसमें टैक्स लगेगा। ठीक है, उसमें से भी कुछ कंडीशन मतलब वो है कि गवर्नमेंट आपको कुछ और अलाउंस दिए हैं, क्या है जैसे डिपॉजिट। सबसे पहले आपको डिपॉजिट जैसे अलग अलग करके देना। ठीक है, डिपॉजिट क्या है, इसमें 20,000 प्रीमियम ऑफ LIC में कितना हो गया है 20,000। ठीक है, ये हो गया LIC का। फिर क्वेश्चन इसमें और क्या है वो, और क्या लिखा है जनरल प्रोविडेंट फंड पीएफ आप लोग जानते हैं ना, पीएफ जो बैंक में होते हैं, पोस्ट ऑफिस में होते हैं, पेरेंट्स की वो हमें जब हम लोग रिटायरमेंट होते हैं या फिर रिटायरमेंट लेते हैं एक एज के बाद, हमें वो मंथली पेंशन के रूप में मिलता है, तो वो एक जनरल प्रोविडेंट फंड हो गया। तो GPF उसमें आपको क्या लिखा है 4,000 एवरी मंथ। तो वो 4,000 एवरी मंथ करना तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 4,000 मल्टीप्लाइड 12 कितना आएगा 48,000। ठीक है, ये होगा 48,000। इसका मैं ये लिख रही हूँ ना टोटल। अब ये जो बोला ये आपसे परचेज मतलब खरीदा एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें भी आपको गवर्नमेंट अलाउंस देना है। तो क्या लिखा है NSC मतलब शॉर्टकट में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कितने खरीदा लिखा 25,000। ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना आ रहा है आपका कैलकुलेट करेंगे तो 8,513 1 कैरी 3 3 4 7 7 2 9, ये 93,000 आपका वो डिपॉजिट क्या है जिसमें उसको टैक्स नहीं करना है। ठीक है, अब वो डोनेट क्या है, वो डोनेट किसने किया आप ये देखिए। जो डोनेट करते हैं आप जानते हैं बड़े बड़े लोग जो भी रहते हैं, जो इंडस्ट्री वाले होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जैसे मुकेश
के सम्मान जैसे सम्मान जितने भी बॉलीवुड के उन लोग अपने टैक्स वो करने के लिए भी लोग चैरिटी भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे चैरिटी भी करते हैं और उनका तो नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ दान भी देते हैं, जैसे बहुत सारी संस्थाओं जैसे वृद्धाश्रम वगैरह या फिर क्या बोलते हैं जो ऑर्फेनेज में वो सब चैरिटी भी जाता है, उसमें भी गवर्नमेंट अलाउंस आपको देता है, ठीक है, तो टैक्स दे देता है, तो उसमें लिखा है कि डोनेट्स प्रीमियम सॉरी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड PRF प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितना कर रहे हैं फंड में 20,000 ये हो गया 20,000 को डोनेट किया। ये डिपॉजिट था, वो डिपॉजिट करता खुद के लिए, आप जानते हैं ना डिपॉजिट हम लोग खुद के लिए करते जो कि ये सब LIC जो भी हम लोग खुद के लिए करते हैं, ये डोनेट किया अदर के लिए, ठीक है, जो हम लोग करते हैं टैक्स को शो करने के लिए ये सब करना पड़ता है, ठीक है। अब ये हो गया 12,000 रिलीफ फंड 100% अब क्वेश्चन इसमें लिखा है, इसमें लिखा है ही डोनेट्स 20% टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड which is 100% टैक्स फ्री, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, इसमें जितना अमाउंट गया उतना लगेगा, ठीक है। फिर लिखा है एंड 12,000 ऑफ ओल्ड पर्सन्स होम, जो कि हम लोग 50% टैक्स लग रहा है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग ओल्ड पर्सन होम जो भी है उसमें उसको जो टैक्स वो लग रहा है, जो क्या कर रहा है डोनेट कर रहा है उसमें 50% टैक्स है, तो 50% किसका होगा 12 मल्टीप्लाइड 50%, तो कितना आएगा यहाँ पे जो भी होगा डोनेट में कितना आएगा देखिए, एक था 20,000 और एक था 12,000 का 50% कितना होगा ऑब्वियसली 6,000, तो कितना होगा टोटल 26,000। अब क्या होगा जो ये डिपॉजिट और ये दोनों माइनस होगा उसका ईयरली इनकम से, तो सबसे पहले ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे दोनों, अब इसमें भी माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट, इसमें ये 93,000 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0,0063992 तो सर 1,90,000 जो भी हो गया उसका सेविंग होता है, ठीक है, ये सेविंग्स में जाना है। अब लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द पेबल टैक्स फॉर हिम एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी हम लोग टैक्स पे करते हैं वो एंड ऑफ द ईयर में करते हैं, बट लिखा है ए मैक्सिमम ऑफ 1 लाख, मतलब 1 लाख ही वो टैक्स मतलब कर सकता है, मतलब उसके लिए 1 लाख ही वो सेविंग कर सकता है, कुछ और नहीं। इसमें देखिए एग्जांपल में भी लिखा है हर जगह कि 1 लाख ही वो सेव कर सकता है, मतलब हम लोग क्या करेंगे सिर्फ 1 लाख में ही काम करेंगे, जो भी होगा सेविंग up to 1 ठीक है, ये 1 लाख से सेविंग होगा 19,000 का उसका कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे मैं आपको बताई थी जितना भी वो चाहे सेविंग करे, लेकिन गवर्नमेंट का कंडीशन रहता है, लिमिट रहता है कि 1 लाख तक उसमें सेविंग करना है, लेकिन उसका जो भी सेविंग आता है जो डोनेट हो या उसमें 1,90,000 मतलब मोर देन उसका 19,000 ज्यादा है, तो वो उसमें सेविंग तो नहीं आया, तो हम लोग को क्या करना है 1 लाख का सेविंग करेंगे, तो उसमें टैक्स का कितने में लगेगा, टैक्स जो फ्री होगा देखिए इसमें टैक्स फ्री कब तक कितने तक होगा, आप करेंगे जितना इनकम से उसका सेविंग माइनस करेंगे, कितना है 4,10,000 माइनस 1 लाख, ओनली 1 लाख 19,000 नहीं होगा, लिखा था कंडीशन में, ठीक है। तो उसको कितने में टैक्स पे करना है, अब जहां तक लग गया तो 3,10,000 मतलब आपको जो भी टैक्स लगेगा 3,10,000 में ही टैक्स लगेगा, ठीक है। हम इसको इधर से इधर बना दियो, अब आपको देखिए बॉक्स में दिया है वो लिखा है कि आपको 2 लाख उसको कोई टैक्स नहीं लगना है, अप टू 2 लाख जो भी है उसको नो टैक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो 2 लाख माइनस करके 2 लाख 3 लाख
10,000 माइनस 2 लाख, ठीक है। इसमें से माइनस करना है, जो टैक्स लग रहा है कितना परसेंट का टैक्स लग रहा है लिखा है 2 लाख से लेकर 5 लाख तक कितना परसेंट है 10%। बोलो बस सिर्फ 3 लाख तक आ रहा है ना, सभी इसका जो इनकम जो भी यहाँ पे था जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तो 3,10,000, तो मतलब इसमें जो टैक्स लगेगा कितना परसेंट लगेगा 10% ऑफ इसमें टैक्स, तो 10% और 3,10,000 से 2 लाख माइनस हो गया तो कितना बचेगा ओनली 1,10,000 में उसको सॉरी हाँ 1,10,000 में उसको जो भी क्या लगेगा टैक्स लगेगा 10%, तो 10 मल्टीप्लाई 1,10,000 डिवाइडेड 100। अब जानते परसेंट मतलब क्या होता है 100, तो कट करेंगे तो कितना आएगा 11, 10% मतलब कितना आएगा 11,000, जो भी टैक्स लगेगा। अब उसका टैक्स हो रहा है 11,000, लेकिन इसमें और भी चीजें दिया है, तो कंडीशन और भी है वो देखते हैं। क्या लिखा है एजुकेशन से 2% ऑफ पेबल टैक्स, मतलब जो भी आप ये जो पेड टैक्स पे कर रहा है ये लिखेंगे आप पेबल टैक्स, ठीक है। पेबल टैक्स, जो पेबल टैक्स में उसको कितना एजुकेशन एक लिखा है, एजुकेशन 2% ऑफ पेबल टैक्स एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन 1%। तो हम लोग क्या करेंगे एजुकेशन टैक्स मिला के दोनों का क्या दोनों देखिए आप एजुकेशन टैक्स में लग गया तो 2 और 1 ऐड करें तो 3% हो जाता है, तो टोटल हम लोग क्या लिखेंगे एजुकेशन टैक्स। एजुकेशन टैक्स कितना हुआ 2 + 1 3, ठीक है 3% हो गया। अब ये 3% ऑफ किसमें रहेगा पेबल टैक्स में, कितना 11,000, ठीक है। तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 11,000 डिवाइडेड 100, ये कट कर दिया तो आएगा क्या 11 3 100, ये क्या है 10 है ना 10 330 ये हो गया। अब आपका टैक्स पेबल टैक्स दोनों को मिला के आपका जो भी इनकम टैक्स होगा वो होगा टोटल इनकम टैक्स। यहाँ पे आप देखेंगे ठीक टोटल इनकम टैक्स इक्वल टू 11,000 प्लस यहाँ पे लिखेंगे प्लस 330, जो भी आपका आएगा कितना 0 या 3 या 3 11,330 रुपीस उसको टोटल इनकम टैक्स पे करना है, ठीक है। इसी तरह आपका एग्जांपल क्वेश्चन भी देख लीजिए सॉल्व करना, ठीक है। आपको अगर आप बाकी क्वेश्चन में जैसे इसमें कितने सरल क्वेश्चन दिए, ठीक है, आप सब तो सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें से ये बना लीजिए दूसरा कोई भी इसमें जैसे कि ज्यादा इनकम जिसका रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है सेकंड नंबर क्वेश्चन में 7 लाख दिया, आप वो एक बना लीजिए। बाकी आप इसमें से या फिर 7 नंबर क्वेश्चन उसका ईयरली इनकम लिखा है 7,20,000 को बना लीजिए। आप दो बना लेंगे तो आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ और डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ठीक है। तब तक के लिए